मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन, बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि ज्ञान धन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं, सकल सुपूज्यन भोग। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकल। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछ न बचाए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। एक बार मैंने मन के लग कहिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पुत्रात्मा, परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार बड़ी कष्ट उठा उठा कर किया। यदि इस ज्ञान का प्रचार गुरु महाराज नहीं करते तो आप लोगों को जो मैं पहचान रहा हूँ नहीं जानूं, और आप लोग भी जो हमको जान रहे नहीं जान। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? गुरु महाराज परीक्षा हॉल में लिख करके चल दिए, देह धरे का फल या भाई, भजिए राम सब काम दिया है। तमाम कामनाओं को त्याग कर गुरु महाराज निकल गए, लिख दिए, केवल सोने करके दिखा दिए। यह शरीर किस लिए मिला है? अगर गुरु महाराज करके नहीं दिखाते तो संसार के लोग जो इनके पीछे अभी लगे हुए हैं ये नहीं होते। कहीं चले जाइए गुरु महाराज जी का जयकार होता है। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ घर छल छोड़ कर। ईमानदारी पसंद की कमाई से भोजन कीजिए, तमाम पापों से अपने को बचा कर रखिए और भगवान का भजन कीजिए। गुरु महाराज जी स्वावलंबी जीवन बिताते हुए ज्ञान का प्रचार किया। सोनामुखी में गुरु महाराज जी का जमीन था, उपजा आता था, गुरु महाराज जी खाते थे, प्रचार करते थे। बगनगामा में जमीन था, सैदाबाद में जमीन था, लक्षण बाबा थे, उपजा करके चावल कुटा करके कुपा घाट में पहुंचा देते थे। गुरु महाराज जी भोजन करते थे, विज्ञान का प्रचार करते थे। समय समय पर खेती को देखने के लिए गुरु महाराज जी अपने से खुद जाते। जिस समय धान की रोपनी होती थी तो गुरु महाराज जी चले जाते थे, रोपवा देते। जिस समय कटनी होती थी उसमें गुरु महाराज जी चले जाते। एक बार गुरु महाराज गए सैदाबाद, धान की खेती लगवा दी। अभी भी वहाँ पर आश्रम है, अभी भी वहाँ साधु रहते हैं। एक गृहस्थ थे आप लोगों के तरह, बाल बच्चे वाले, उसका नाम था रेशम लाल। तो गुरु महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त थे। जब गुरु महाराज जी जाते थे तो सब परिवार बहुत सेवा करते थे। धान की खेती लग गई,
गुरु महाराज ने कहा रेशम का जी सरकार का सब खेत हो गया ना? कहा जी। का देख रेख करते रहना, मैं जाता हूँ। प्रचार करने के लिए गुरु महाराज निकल गए। धान की खेती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। होते होते बहुत अच्छा धान फूट गया। रेशमलाल जी देख रेख करते थे, वे बीमार पड़ गए। उसकी धर्म पत्नी पुत्र डॉक्टरों को बुला करके इलाज कराते थे। इलाज होती गई, रेशमलाल का बीमारी बढ़ते गया, दवाई काम में नहीं किया। बहुत इलाज किया, अंतिम परिणाम क्या हुआ? एक दिन वे बड़े बेचैन हो गए और शरीर उनका छूट गया। जब समाज के लोगों ने जाना कि रेशमलाल का शरीर छूट गया, सारे सत्संगी दौड़ गए। जा, अब गुरु महाराज का खेत कौन देखेगा? उम्र भी नहीं थी, उतना बूढ़ा भी नहीं था। बड़ा अनर्थ हो गया, रेशम का शरीर छूट गया। सारे सत्संगी जमा हो गए, गांव के जितने लोग थे सब आ गए। तो समाज का काम क्या है? समाज के लोगों ने कहा कि रोने धोने सब क्या होगा, अब तो जो होना था वो हो गया, अब हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। समाज के लोगों ने बांस मंगवाया, अर्थी बनवा दिया, कुछ लोगों को बाजार भेज दिया। सारी सामग्री आ गई। जब सारी तैयारियां हो गई, तब समाज के लोगों ने रेशमलाल जी का जो बड़ा पुत्र था, का बेटा आप क्या देखते? सारी तैयारियां हो गई, अब चलो पिताजी को स्नान करा दो, अर्थी पर दो, हम लोग लेकर के ले जाएंगे। ऐसा विचार करके समाज के सारे लोग उनके बड़े बेटे को साथ में लेकर गया। जिस कमरे में रेशमलाल का शरीर पड़ा हुआ था, ये लोग जैसे भूसा घुसवे किया कि रेशमलाल अपने उठ फुट करके बैठ गए। रेशमलाल जो उठ के बैठ गया तो समाज के सारे लोग बाहर आ गए और कार्य संभूत हो गए। लेकिन उसका जो लड़का था वो जानता था कि पिताजी ध्यान करते। वो चले गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी आप तो मर गए थे, हम लोग समाज के लोग अर्थी बन गया है, सारे व्यवस्थाएं थी, अब तो जलाने के लिए ले जाते हैं हम लोग आपको। आप उठ के कैसे बैठ गए, कैसे जिंदे हो गए? कहा बेटा सुनो, जब हमको बड़ी बेचैनी हो रही थी तो मैंने दो व्यक्ति को देखा जो बड़ा भयावह था, चेहरा क्रूर था, हाथ में फांस वगैरह थी। मैंने पूछा तुम लोग कौन है, कहाँ आया है? कहा हम लोग जम हैं। कहा जम हो तो तुम कहाँ आए हो? कहा तुम्हें को ले जाने के लिए। कहा हमको? कहा हमको कैसे ले जाओ? हम तो गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, हमको तुम ले जाओ? बेटा जैसे मैं गुरु महाराज जी का नाम लिया, वहाँ गुरु महाराज भी प्रकट हो गए। बांध के उतो लेके चला, लेकिन गुरु महाराज साथे गए। ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते सुन एक भवन में ले जाकर के हमको खोला।
वहाँ के सिंहासन पर जो महापुरुष बैठे थे तुरंत उतर गए, गुरुवार जी निवास कर गए। मुझसे पूछा कि रे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा हजूर अभी सत्संग ध्यान पूरा हुआ है, अभी हमको ध्यान सत्संग करना है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमको ध्यान सत्संग करना है, कि गुरु महाराज जी ने कहा देखो जी तो ध्यान सत्संग करेगा। तो जो दिव्य पुरुष बैठे थे उन्होंने इन लोगों को आदेश दिया कि इसको वापस कर दो। तो जो हमको बांध के ले गया था वही विमान पर चढ़ा करके पहुंचा करके गया है। मरने के समय में जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है। मरने के समय में हमारी प्रवृत्ति खराब नहीं हो जाए। अगर मरने के समय में हमारी वृत्ति पाशविकी हो जाएगी तो हम पशु हो जाएंगे। अगर हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी तो भूत प्रेत हो जाएंगे। हमारी वृत्ति खराब नहीं। उपनिषद वाक्य पढ़िए उपनिषद, मरने के समय में जीव जो जो भावना करता है वही वही हुआ होता है। इसीलिए जो मनुष्य शरीर धारण करके भजन भेद लेकर के जप करते रहते हैं उसका मन जप में लगा रहता है। नहीं तो साधारण लोग माय गे बाप रे आदि आदि उससे कुछ बोलता है, लेकिन मरने के समय में यदि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम मुख आवत न। जब जमराज पलंग चरी बैठक नेक धरत नहीं धीर मुंगरी न मारी के प्राण निकासक नैनन भय नीर करोड़ बंदे वादन की तक। उस समय कोई साथ नहीं देगा। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मन घर से कत सवेरो कारो भूत हो घर कहीं अजू मूर करो सत्संगत संतन में कछुए नर बपुधर जो जन गुरु के जम के मारग जय सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गए। नह जौवन नह बालक नह जौवने नह वृद्धि कछुबंद वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। शादी ब्याह लोग करते हैं, बाल बच्चा नहीं होता है, देखो कैसे छटपटाता है। इस थान में वो थान में वो जगह वो कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। यदि गर्भवती हो गई तो घर में मंगलाचरण होने लगता है, कहाँ अब होगा। लेकिन जिंदा होगा कि मुर्दा नहीं जानता। कितने का जन्म होता है माँ के पेटे में मर जाता है, सुने हो कि नहीं सुने हो? कितने का जन्म हुआ लोगों में खबर जाती है, लोग आते हैं देखने के लिए। क्या हुआ? का 7 दिन हुआ मर गया, 7 महीना हुआ मर गया, बच्चा था मर गया, जवान हुआ मर गया। कब इस शरीर छूट जाएगा कोई भरोसा या ठिकाना नहीं। न बालक न जौवने न वृद्धि कछुबंद गुरु महाराज वह अवसर नहीं जानिए। वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। शादी होकर के लड़का लड़की दिल्ली से निकला था, कार सजे थे। कार सजी थी, शादी करके लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, सब बैठे हो, शादी ब्याह किए हो। लड़की क्या क्या सोचती होगी? ठीक ठीक बोलो। लड़का क्या क्या सोचता होगा? फूल से सजी कार है, लड़का लड़की बैठा है, लोकनिया है। मोकामा के निकट में आया,
एक ट्रक से इस तरह से भिड़ंत हो गई, कार चूर चूर हो गया, लड़का लड़की सब चूर चूर हो गए। पेपर पढ़ो, देखोगे, समाचार सुनो, ऐसा ढेरी सुनोगे। आए हैं सो जाएंगे, जितने ही धरती पर आए हैं सब चले गए। राजा रंक फकीर, राजा चला गया, भिकमंगा चला गया। रंक मना भिकमंगा, गरीब। राजा रंक फकीर, फकीर मना साधु। एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जाए जंजीर। एक के लिए है कि मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन बहे आयो नीर। बड़ी बेचैनी होती है, लेके डारत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर करोड़ बंदे दिन के तस्वीर। गधा के शरीर में होगा ना हमको, कौवा के शरीर में ये व्यवस्था कर सकोगे? हाथी के शरीर में होगा, बाघ के शरीर में? अरे बाबू सुनो, पशु पक्षी को छोड़ दो, देवता के शरीर में भी काम नहीं होगा। एक आपका शरीर है जो व्यवस्था कर सकते हैं। आपको कैसा बाबा क्यों बोलते हैं? मैं ठीक बोलता हूँ। देवता का शरीर भोग जो नहीं है, और आपका शरीर कर्म जो नहीं। देवता के शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा नहीं है। देवता मोक्ष में नहीं जा सकता। मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ जनानी नहीं है, जहाँ मर्दाना नहीं है, जहाँ दिन नहीं है, जहाँ रात नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ हानि नहीं है, जहाँ लाभ नहीं है, वहाँ क्या है? शांति ही शांति जहाँ है उसी को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी लिख के गए, हमारे सत्संगी लोग पढ़ते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन मरना और जन्मना, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरना कोई चाहता है? कोई नहीं, मरना पड़ता है। कितनी भी वसी है। नरक में कोई जाना चाहता है? कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन पूछो कहाँ से आए हो? कहेगा माँ के पेट से आए हैं। तो माँ के पेट में क्या था? सोच लो। 1 घंटा था माँ के पेट में कि 2 घंटा? 1 दिन था कि 2 दिन? अगर याद कर लीजिए तो भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा, संसार फीका लगेगा। गर्भवास में रहो कयो में भजियो तो ही। ये ज्ञान किसका है? जिसको आत्मदृष्टि, जिन्होंने जीवन सफल कर लिया है उसी को संत कहते हैं, उसी का मत है और उसी का ही मंत्र है। ये संत मत है। संतों को आत्मदृष्टि होता है, हम लोगों को चर्म दृष्टि है, चाम चिन्हते हैं। ये चाम का आंख है खाली चाम चिन्हने के लिए, इसको चर्म दृष्टि कहते हैं। सपनाते हैं कि नहीं आप लोग? सपना में स्वप्न दृष्टि है। और आप लोग यहाँ आए हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों के घर में रुपया पैसा है कि नहीं है? तो हम जैसे बोले तो सब टका सूझने लगे आप लोगों को, नहीं घर वाला। लेकिन घर आप लोगों का कहाँ है? वहाँ का टका सूझ रहा है, हमारा पॉकेट में बताइए कै गो टका है? तो घर वाला टका सूझ रहा है, हमारा पॉकेट का टका कहाँ सूझ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मानस दृष्टि। सब लोग शादी ब्याह किए हो, नहरा ससुराल है, तो जैसे हम बोले ससुराल गया कि नहीं तुम लोग? नहरा सूझ गया ना। जो लोग कुपा घाट गए हो, हम जैसे कुपा घाट बोले, कुपा घाट गए, कुपा घाट से आए, या कुपा घाट देख रहे हैं, इसको कहते हैं मानस दृष्टि। बहुत बढ़िया सुनो, सुनने आए। चर्म दृष्टि 1, स्वप्न दृष्टि 2, मानस दृष्टि 3। ये 3 दृष्टि से ईश्वर भक्ति नहीं होती है। ये तीनों दृष्टियों को जो पार करके चौथी दृष्टि प्राप्त करता है, वो गुरु से भजन भेद लेके ध्यान करता है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। वो बैठले बैठले सब देवता का दर्शन करता है। जैसे सपना में सब देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ को ना,
तो इसी आंख से देखते हो? कहो सपना में जो देखते इसी आंख से नहीं ना, सपना में अलग आंख है ना, का है तो स्वप्न का संसार है और स्वप्न का शरीर है। खूब बढ़िया से सुनो, स्वप्न का शरीर है और स्वप्न का संसार है, इसलिए स्वप्न का आंख है, सपना का सब चीज देखते हो। उसी तरह जब ध्यान करोगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी, तो दिव्य लोक में हो, देवता से मिलो जुलो, जैसे आपके गांव में है सबको मिल रहे हैं ना, उसी तरह से। लेकिन एक बात सुनो कि देवी देवता से मिल सकते हो, सबसे भेंट गपशप कर सकते हो, शांति नहीं मिलेगी, आवागमन नहीं छूटेगा। और भजन करो, बड़ा गंभीर ज्ञान संत मत का, सुनते 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 समझ होगा, तब जो आप करोगे मिलेगा। जब और भजन करता है उसको कहते हैं नादानुसंधान, तब आत्मदृष्टि होती है। जब को आत्मदृष्टि होती है उसको परमात्मा दिखता है, उसी को मोक्ष हो जाता है, उसी को संत कहते हैं। चाहे साड़ी पीने मीरा के तरह, कि पुतली पीने कबीर साहब के तरह, कि मुरेठा बांधे नानक साहब के तरह, कि गरबा पीने गुरु माजी के तरह, कुछ भेद देश में रहे, उसको संत कहते हैं। ऐसे संतों को आत्मदृष्टि होती है। आप लोगों का फोटो खिंचवाए हो नहीं खिंचवाए हो, तो जैसा मुंह कान कपड़ा लत्ता लाल हरा काला पीला सब आता है ना फोटो में, हाँ बोलो। अब पैर हाथ नहीं टूटा है कभी गाँव में? जब हाथ गोर टूटता है तो फोटो खिंचवाने गए हो कि नहीं गए हो? तो वहाँ जो फोटो खींचता है तो लाल काला हरा पीला आइबो करता है, उसमें हड्डी आता है। क्यों? इस लेंस को लाल हरा सूझता है, उस तरह हम लोगों को लाल हरा सूझता है। लेकिन जब पैर हाथ टूट जाता है तब जो फोटो खिंचवाते हो उस लेंस को हड्डी सूझती है। उसी तरह जो आत्मज्ञानी होते हैं उसको जनानी मर्दाना में आत्मा दिखता है, उसको जनानी मर्दाना नहीं दिखता है। इसलिए उसको काम क्रोध लोभ वो नहीं होता, उसको आत्मदृष्टि होता है। माँ के पेट में बच्चा है, खूब बढ़िया से सुनो, माँ के पेट में बच्चा है। एको तो कहोगे हम माँ के पेट में नहीं थे, हम नहीं जाएंगे। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, बड़ी कष्ट में जीवात्मा रहता जब माँ के पेट में रहता है। माँ करवा खा लेती है, जैसे यहाँ तुमको आग में जलन होती है वैसे बच्चे को जलन होता है। लेकिन वहाँ देखने वाला कौन? गरम खा लेती है तो देह में फफोला हो जाता है। यहाँ तो डॉक्टर को दिखाओगे, वहाँ कौन डॉक्टर दिखाओगे? असह्य पीड़ा होता है माँ के पेट में, खास नरक है। जीवात्मा को माँ के पेट में असह्य पीड़ा होता है। कैसे आप लोग समझोगे? मेरी बात सुनो, कहीं जा रहे हो, कहाँ बाबा? कुइयां में गिर गए, कुइयां में पानी नहीं है, गिर गए कुइयां में, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन हो गया, कैसा लगेगा कुइयां में? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से, एक के दिन रात हम बोल रहे हैं, कुइयां में कैसा लगेगा? आज आँख किधर रखोगे? ऊपरे की तरफ। यदि कोई एक बार कुइयां में झांक दे तो कैसे गिर गिराओगे कि बाबू निकाल दीजिए? गिर गिराओगे कि नहीं गिर गिराओगे? यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं कह रहा हूँ, राजा अलग प्रजा अलग नहीं कह रहा हूँ। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है और सबके लिए एक है। कोई नहीं कर सकता कि माँ के पेट से नहीं आया, माँ के पेट में नहीं जाएंगे। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, आत्मज्ञानी का वाणी है और उसे का सुनाने का आज्ञा है। मंच उसी का है, संत मत का मंच है, संतों की वाणी सुनिए। अगर समझ जाइएगा तो सुखी हो जाइएगा, और कहीं गड़बड़ा जाइएगा तो दुखी हो जाइएगा। आंख ऊपर के ओर रहेगा, एक बार कोई अगर झांक देगा तो कहोगे बाबू किसी तरह निकाल दो, और वो निकालने वाला कह दे कि जीवन भर जितना धन कमाए हो सब देना पड़ेगा तो निकाल देना। तो होगा नहीं कि चले जाओ मरने दो हमको, ठीक ठीक बोलो। की करोगे सोच कर बताओ। एक के बार में कहोगे ना हाँ बाबू ले लेना निकाल दो, सोचोगे कम से कम दुर्गति से तो निकल जाए।
किसी बात को अगर ठीक ठीक नहीं समझो तो लाभ नहीं होगा। जो पाठ हुआ है बढ़िया से समझो इस ज्ञान को। वो कहेगा कि जितना धन कमाए देना होगा, एक को बार में नहीं कहोगे, कहोगे बाबू ले लेना लेकिन निकाल दो। अगला फिर कहे कि और सुनो, का बोलिए, का धन तो देना ही पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। का क्या? का सेवा करना पड़ेगा मेरा। कब बढ़िया से सोच लो। कह दोगे नहीं सेवा नहीं करेंगे तो हमें छोड़ के चले जाओ। हाँ बोलो। कुइया के लिए सुना रहा, किसी तरह कलेजे में उतर जा संतों का ज्ञान। हम लोगों को संतों ने बहुत समझाया है। एक बार भी नहीं कहोगे कि सेवा नहीं करेंगे, तुरंत कहोगे कि धन ले लेना, सेवा भी करेंगे लेकिन निकाल दो। गर्भवास में रहो, कहो मैं भजियो तो ही। जब माँ के पेट में थे तो उसको कहे हैं कि हम जाकर तुम्हारा भजन करेंगे। गर्भवास में रहो, कहो मैं भजियो तो ही। निस दिन सुमिरब नाम, कष्ट से कारो मोही। कहाँ पर हो गए? कबीर पंथी इसमें एक फोटो हो, बीजक पर हो, कबीर साहब का बीजक है। पहुंचे हुए संत कबीर साहब। मेरा गुरु जो सिखाया, पहुंचे हुए का सिखाया। गिरे हुए का गाओगे गिर जाओगे, पहुंचे का गाओगे पहुंच जाओ। गर्भवास में रहो, कहो मैं भजियो तो ही। निस दिन सुमिरब नाम, कष्ट से काढ़ो मोही। ये निकाल दो इस दुनिया से। चरणन ध्यान लगाए के, रहब नाम लौलाय। तन कौन तो ही विसारी, हाँ यह तन रहे की जाए। इतना क्यों करार, कार्य प्रभु बाहर किन्ना। कब बढ़िया से सुनो। इतना करार माँ के पेट में किए हो, तब तो यहाँ से निकाला है। और यदि नहीं करोगे सेवा, धन नहीं दोगे तो नमक हराम बनोगे कि नहीं? और जो नमक हराम होगा तो शांति मिलेगा नहीं ना। मौसम कौन कुटिल खलकामे। सूरदास जी, हम संत मत के बच्चे हैं, हमरे मुझे संतों का सुनो, मेरा गुरु सिखाया है। मौसम कौन कुटिल खलकामे, जो तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो जो नमक हराम होता है वो कष्ट भोगता है, दुख में रहता। सूरदास जी महाराज की वाणी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तन को न तो ही विसारियो, यह तन रह की जाए। इतना क्यों करार, कार्य प्रभु बाहर की ना। भूल गयो बात भयो माया देना। कबीर साहब बीजक। भोले बातें ओद्र की, ओद्र मन पेट। भोले बातें ओद्र के, आन परिशुद्धि एक। एक न यहाँ 12 बरस बीत गया, विधि खेलत फिरत अचेत। बच्चा है ये। अब 12 के बाद 18 हो गया, 15 हो गया, तब क्या हो गया? विषयावान समान देह जौवन मद मातय। अब जवान हो गई बेटी, माँ कहते इधर तो बेटी सुनती है उधर। अब बाप कहता है इधर तो बेटा सुनता है उधर। ये जवानी का ताव है। जितना कुकर्म होता है जवानी में ही होता है। एक के वाक में सुनो, जितना पाप होता है जवानी में होता है, बुढ़ापे में नहीं होता है और बच्चे में भी नहीं होता है। लेकिन एक बात और सुनो, जितना शुभ कर्म है जवानी में कर सकते हो। नरक की तैयारी करना है तो नरक की कर लो, स्वर्ग की तैयारी करने स्वर्ग का कर लो, अपना दीक्षा लेकर ध्यान की तैयारी कर लो तो मोक्ष की तैयारी हो जाएगी। विषयावान समान देह जवान मद मातय। शराब का नशा उतरता है लेकिन जवानी की नशा नहीं उतरती है। बोलता है इधर तो जवाब देता उधर। तमाकू के बोलत बातें, माँ धीरे से बोल रही है, अब बेटी चिल्ला रही है। अब बाप धीरे से बोल रहा है, बेटा चिल्ला रहा है। अब गुरु समझा रहा है, चेला हल्ला कर रहा है। सब जगह लागू है ये। एक जगह लागू है सो मत सोचो, सब जगह लागू है।
विषयावान समान देह जौवन मद मत चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। ये जवानी है। चौआ चंदन मंगाई के पहरे बसन रंगाए गलियां गलियां झांकी मारे पर तिरिया लख मुस्काए। कहने वाला कौन है? कबीर साहब, मर्दाना है, इसलिए कारक पर तिरिया लख मुस्काए। यदि इस जगह पर मीरा को बैठा दो तो मीरा कहेगी पर पुरखा लख मुस्काए। ये मेरा गुरु सिखाया है। अगर स्त्री पति के लिए बाधक है पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए स्त्रियां अगर बाधक है तो समझ लो स्त्री के लिए भी पुरुष बाधक है। दो फाटक घनघोर कुमति नायक फाटक रोके परियो कठिन झिंझोर मुसाफिर जइयो कौनी ओर। कबीर साहब। विषयावान समान देह जौवन मद मातय चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन में नहाय के पहरे बसन रंगाए। आईना में मुंह देखता के अच्छा लगते हैं कि नहीं? कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये अच्छा लग रहे हैं कि नहीं? क्यों? दिमाग कहाँ है? लड़की क्यों लड़का का? समझ में आ रहा है? चौवा चंदन में नहाय के पहरे बसन रंगाए। क्रिश जरा टूट तो नहीं गया है? ठीक है कि नहीं? ये जवानी है। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं है। संतों का ज्ञान सबके लिए समान है। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगाए गलियां गलियां झांक मारे पर तिरिया लख मुस्काए। उल्टा दो, पर पुरखा लख मुस्काए। यही जीवन हो गया। पेट का सब बात साफ। कहाँ छुट्टी है ध्यान भजन करने? न पति से छुट्टी है, न पत्नी से, न बेटा से छुट्टी है, न पोता से। हो गया पेट का सब करार उधरे पेटे में रह गए। ये जवानी रहेगी कि नहीं? देखते देखते कोई नहीं चाहता कि जवानी चली जाए, लेकिन जवानी चला जाता है। विषयावान समान देह जौवन मद मातय चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगाए गलियां गलियां झांक मारे पर तिरिया लख मुस्काए। तोरना पन गई बीत देखते देखते जवानी साफ। तोरना पन गई बीत बुढ़ापा आन तुलाने। अब क्या हो गया? तो कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने। अब शरीर काम नहीं करता है। डंडे का सहारा लेकर किसी तरह से चल रहा है। अब नाम क्या हो गया? बुढ़वा। अब नाम क्या हो गया? बुढ़िया। घर के लोग भी अनादर करते हैं। तुरना पन गए बीत बुढ़ापा आन तुलाने। कांपन लागे शीश शिशुन माता। कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने। आगे बढ़ना चाहता, पैर काम नहीं करता, लाठी के सहारे चल रहा है। नयन नासिका चुभन लगे, नयन आंख कम दिख रहा है। नासिका नाक, मुखते आवत बास, बास मन दुर्गंधी। ए बुढ़िया उधरे बैठो थोड़ा सा, बुढ़वा हट जाओ उधर। सभी लोग अनादर करते हैं। बुढ़ापा अपने आप में रोग। कांपन लागे शीश चल दो चरण पिराने। नयन नासिका चुभन लगे, मुखते आवत बास। कप पित्त कंठे घेर लिए हैं, छुट्टी घर की आस। क्या हुआ? हाँ, जब तक सांस चल रहा है। अगला भी सोचता है कि बस जा रहे हैं। मात माय, पिता मात पिता, सुख बेटा, नारी कहो काके समझाए। जितना धन कमाया जाएगा ना, धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे नारी गृह द्वारे सका स्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे।
यह शरीर की स्थिति हो जाएगी। धनानि भूमि, कितनो धन कमाए हो धरती पर धरले रह जाएगा। पशु भी गोष्ठ है, कितना पशु है पशुशाला में बंधले रह जाएगा। नारी गृह द्वार है, कितना चंद्रमुखी स्त्री है दरवाजे तक रोक करके जाएगी। सखा स्मशान है, जिसके साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो राम नाम सहता स्मशान घाट तक पहुंचा देगा। सखा स्मशान है। देह चितायाम, इस शरीर कहां तक साथ जाएगा? चिता तक। अब आगे कौन साथ जाएगा तो बताओ। इस सुनने के लिए आए हो। वैराग्य होगा, कुकर्म से अपने को पीछे हटाओगे, भजन ध्यान करोगे तो सुखी हो जाओगे। ये वैराग्य प्रकरण है। क्या के लिए सब करती है तुम? अरे धनानि भूमो पशुओ विगोष्ठे नारी गृह द्वारे सका स्मशाने देह शिवायां परलोक मार्ग धर्मानि गो गच्छति जीविए का। यही जो ध्यान सत्संग कर रहे हो ये चिता में नहीं जलेगा। हार जरे जैसे लाह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो तो। जगत में कैसी न तारे मन फूला फूला थे। अहंकार में आकर के लोग दुष्कर्म को करते हैं। चोरी डकैती कुकर्मों का करना अहंकार में आकर होता है। जो अहंकार नहीं करते हैं वे पवित्र होते हैं। भजन ध्यान करते उसी का जीवन सफल और सार्थक होता है। कांपन लागे शीश चलो दो चरण फिराने, नयन नाश का चूवन लागे मुक्ते आवत वास वास में दुर्गंधे। कपित कंठे घेर लिया छूटी घर की आस, मात पिता सुत नारी कहो काके समझाई। तन धन और परिवार सब यूं ही छूट जाए, आखिर काल घसीटी हो। ये अंतिम अवस्था है। कोई नहीं कर सकता कि हमको नहीं होगा। चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, जनानी को मर्दाना हो, राजा हो कि भिखमंगा हो, आखिर काल घसीटियो परियोजन के फंद। बिन सतगुरु नहीं बाँचियो समुझ देख मति मंद। सफल होती है दे नेह सतगुरु से कीजिए। इसीलिए अगर चाहते हो इस दुर्गति से बच जाए तो प्रेम गुरु से करो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए राम ने गुरु किया, शिव जी ने गुरु किया, कृष्ण भगवान ने गुरु किया, बुद्ध ने किया, नानक ने किया। जिन्होंने गुरु करके इस शरीर को सार्थक बना लिया वे धन्य धन्य हो गए। वे धन्य धन्य हो गए। मात पिता सुनारी कहो काके समझाए, तन धन और परिवार सब यही छुट जाए। आखिर काल घसीटियो परियोजन के फंद, बिन सतगुरु नहीं बाँचियो समुझी देख मति मन। सफल होते देख कब नेह सतगुरु से की। जिन्होंने गुरु करके अपने जीवन को गुरु में निछावर कर दिया वो धन्य धन्य हो गए। मुक्ति मार्ग जान चरण सदगुरु चित दीजिए। अगर तमाम दुखों से छूटना चाहते हो और इससे मुक्त होना चाहते हो तो गुरु के शरण में चले जाओ। परिणाम क्या होगा? यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पार के समान भी यदि पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए गुरु के शरण में चले जाओ। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहनाम। इस शरीर शिवालय है। अगर शिव जी से मिलना चाहते हो आंख बंद करके देखो, बिंदु और नाथ शिव और पार्वती। बाहर में कहीं चले जाओगे पत्थर का दर्शन करोगे। चैलेंज देके कहता हूं आंख बंद करके देखो तो सही भगवान शंकर और पार्वती से दर्शन हो जाएगा। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, सब देवता का दर्शन होगा आंख बंद करके अंदर में। ठाकुरवारी बनाए हो शिवाला, ईटा पत्थर से बनाए हो ना, कहो बनाए हैं। तो आप जो शिवाला बनाए हो ठाकुरबारी, वहां बैठ करके कोई मछली तर के खाने दोगे ना? ईमानदारी से बोलो। अच्छा तो छड़ा सब बैठ करके शराब पिएगा ठाकुरबारी में पीने दोगे ना? नहीं ना।
पत्थर वाला बनाया तो उसमें पिएगा खाएगा अपने खाने लगो। मालिक ने जो ई बनाया इसमें जो डालोगे तब मालिक क्या करेगा सो बोलो, ठीक ठीक बोलो। मांस मछलियां खाते है सुरापान से हेत सो नरजर से जाएंगे जो मूली का खेत। यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता नरक पर सो जाए। कहता हूँ कह जात हूँ खाजमान हमार जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट दो। अगर यदि कोई मनुष्य शरीर होकर के मुर्दा खाता है तो वह मनुष्य नहीं है, उसको राक्षस कहते हैं। काली माँ उसी को काटने के लिए आई है, दुर्गा माँ। राम भगवान का तीर उसी के लिए है और कृष्ण भगवान का सुदर्शन उसी के लिए। मामा था कृष्ण भगवान का, नाम जानते हो कि नहीं? कृष्ण भगवान का मामा कौन था? तो मामा को छोड़ दिया ना, हाँ बोलो। जब मामा को नहीं छोड़ा तो तुमको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा सोच लो। एक जगह हम जदुवंशी के यहाँ गए थे, यहाँ भी हम जदुवंशी के यहाँ 27 भाई था, वो बहुत दमंग था वो लोग। वो 27 भाई में 10 भाई सत्संगी था और सब खाने वाला पीने वाला बम बम करने वाला। लेकिन कोई जग प्रयोजन होता तो भाई तो भाई न है, चाहे खाने वाला हो कि डकैती करने वाला हो, तो भाई का जग में आएगा कि नहीं आएगा? 10 भाई था, मंच था, पंडाल था, लोगों को कहना पड़ गया क्योंकि जिला वार्षिक नाम नहीं दिया गया, जिला वार्षिक से कम नहीं हुआ। 27 भाई मिल करके किए थे और 10 भाई सत्संगी। जब हम शुरू किए तो 3 दिन का प्रोग्राम था। भगवान श्री कृष्ण और कंस का जो वर्णन करने लग गए, सबको बढ़िया सुनता था। हम कहे जो मांस मछली खाता दारू शराब वो ज्यादा लिखाने का अधिकार नहीं है, उसको कंस वंश का है, वो राक्षस है। लेकिन जो ज्यादा मांस मछली दारू शराब नहीं ले वो कृष्ण वंश का है। पृत्रनाम साधुनाम विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवा में जुगे जुगे। शिशुपाल राजा लोगों के बीच में था, सारे राजाओं के बीच में था, करके देखो गलती पर गलती करते जा रहा था शिशुपाल। भगवान समझा रहे थे शिशुपाल अपने को सुधारो। 98 गलती हो गया तो भगवान मुस्कुराए कि शिशुपाल अभी भी मौका देता हूं, तुम संभलो। 99 हो गया, कहा शिशुपाल अभी भी संभलो तुम। 100 हो गया। जैसे 100 गलतियां हुई भगवान ने कहा शिशुपाल कगार पर हो। बस जैसे 100 से टपा 1 हुआ, सुदर्शन चक्र छोड़ा, तुरंत गला काट के गिरा दिया। सब राजा मुँह देखते रह गए, सब राजा मुँह देखते रह गए। पृत्राणाम साधुनाम विनाशाच दुष्कृताम धनुष स्थापनार्थाय संभवा में जुगे जुगे। कभी काली बनकर गाती है, दुष्टों का संहार कर देती है। राक्षस किसको कहते हैं? राक्षस को किस सीन होता है? नाम सुनो ना, उधर कंस तो इधर कृष्ण। तो कंस को राक्षस कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं। जो चरित्रहीन है, खान पान अच्छा नहीं है, वह मनुष्य मरेगा, भूत प्रेत बनेगा, नरक जाएगा, धरती पर भी दुख भोगेगा, लोगों की नजर से गिरा हुआ रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। जिसका खान पान पवित्र रहेगा उसका घर में भी लोग आदर करते हैं, समाज में पूजा होती है, और जिधर जाता है उधर फूले चढ़ते। गुरु महाराज निकलते थे कुपा घाट से, अब न पुल बन गई जी, पुल नहीं था, हम लोगों को मोकामा होकर घूर के आना पड़ता था। जिला वार्षिक अधिवेशन है, गुरु महाराज जी जा रहे हैं तो जिला वार्षिक किसी तरह गाँव में न होगा, हाँ बोलो जरा, परपट मैदान पहुंचना है। इस बेले में लोग जिस जान जाता था कि गुरु महाराज जी गाड़ी इसी होकर के जाएगी, हमारी माँ बहने कलश लेकर फूल लेकर प्रसाद लेकर चली थी। सब सत्संगी लोग फूल से गाड़ी भर जाता था प्रसादों से। जिसका द्वार होकर गाड़ी गिरती थी, गिरगा नहीं लगता था, हजूर हमरा कुटिया है, जरा सा पैर रोक देगी। कितने लोग रोने लग जाते। संसेवा समझाते थे गुरु महाराज जी को बहुत देर हो जाएगा, सुनिए तो मानवे नहीं करता।
रोने लग जाता था। तो गुरु महाराज दया के क्या करते, उतर जाते। जैसे पैर पड़ता था कि हल्ला करता था, मेरा जीवन का उद्धार हो गया, जीवन का उद्धार हो गया। गुरु महाराज की जय। काहे कहता था कि जीवन का उद्धार हो गया? तो गुरु महाराज अपना जीवन का उद्धार कर लिए थे, इसीलिए जहां चरण पड़ गया उसका उद्धार हो गया। यही काम करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जो लोग सीख लिए हो तो बराबर ही यहाँ है, जो लोग नहीं सीखे हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अच्छा काम करने में देरी नहीं करना चाहिए, बुरा काम करने में देरी करना चाहिए। जो लोग पवित्र काम में आगे बढ़ते हैं उसी का मनुष्य शरीर सार्थक होता है। संतों ने कहा, गुरु महाराज जी के प्रवचन को पढ़िए, अंतिम उपदेश है कि सत्संग नित रोज करो, ध्यान नित रोज करो, लेकिन झूठ चोरी नशा सा व्यभिचार नहीं करो। जो लोग पापों से बचकर रहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं और उसका जीवन सफल होता है। इसके आगे जो बातें हैं हम रात में सुनाएं। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं। क्या सिखा गए हैं? नित सत्संग गति करो बनाई। नित मना जो दिन बेटी का बिहार छोड़ के ना, कोई मर गया तो छोड़ के, नित मना क्या, चाहे बेटी का बिहार के बाप का श्राद्ध हो, सत्संग मत छोड़ो। काहे का है? तो बेटी का बिहार तो खाना नहीं खाते हो, ठीक ठीक बोलो। अब बाप का श्राद्ध खाते हो कि नहीं खाते हो? कहाँ खाते हैं? तो खाना क्यों खाते हो? नहीं खाओ तो मर जाओगे। तो तेरा ध्यान सत्संग नहीं करोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। नित सत्संग गति करो बनाए, अंदर बाहर दैव दिखाए। धर्म कथा बाहर सत्संगा का समय खत्म हो गया, भगवान सूर्य अस्ताचल चले गए। अब हम लोग सत्संग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो सुने हो, जो लोग सीख लिए हो, बैठ के ध्यान करो, फिर 7 बजे से सुनने के लिए आ जाओ। अंदर बाहर दैव दिखाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अब ध्यान का समय हो गया। हमारे गायक श्री सीताराम जी हैं, एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी। फिर आप लोग 7 बजे से आइए, फिर आप लोगों का सेवा करूंगा। जिससे जो ज्ञान ये बताया गया है, इस ज्ञान में गुरु महाराज जी ने जो कृपा की है, जो लोग इस ज्ञान को अपना लेंगे उसका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए।